प्रवर्तते। कल क्या बोला था आपको? सब चलाने के लिए बोला था। और दूसरा क्या था कि शब्दों के अर्थ याद करने थे। सभी ओके। इकारांत पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। पहले ये बोलना है कौन सा? गुरु। सब मिलकर बोलो। गुरु गुरु गुरवः प्रथमा गुरुं गुरु गुरून् द्वितीया गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी गुरुः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी गुरोः गुरूणां षष्ठी गुरौ गुरोः गुरुषु सप्तमी। हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरवः। हाँ, नपुंसकलिंग। मधु मधुनी मधुनी प्रथमा मधु मधुनी मधुनी द्वितीया मधुना मधुभ्यां मधुभिः तृतीया मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः चतुर्थी मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः पंचमी मधुनः मधुनोः मधूनां षष्ठी मधुनी मधुनोः मधुषु सप्तमी। हे मधु हे मधु हे मधुने संबोधन। दो रूप एक वचन। अब इसके बाद ऋकारांत कौन सा याद? नेत्रु। हाँ बोलो। नेता नेतारौ नेतारः प्रथमा नेतारं नेतारौ नेतॄन् द्वितीया नेत्रा नेतृभ्यां नेतृभिः तृतीया नेत्रे नेतृभ्यां नेतृभ्यः चतुर्थी नेतुः नेत्रुः नेतृभ्यः पंचमी नेतुः नेत्रोः नेतॄणां षष्ठी नेतरि नेत्रोः नेत्रोषु सप्तमी। हे नेतर हे नेतारौ हे नेतारः संबोधन। अब कर्तृ नपुंसकलिंग। कर्तृ कर्तॄनि कर्तॄनि प्रथमा कर्तृ कर्तॄनि कर्तॄनि द्वितीया कर्तॄणा कर्तृभ्यां कर्तृभिः तृतीया कर्तॄने कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः चतुर्थी कर्तॄणः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः पंचमी कर्तॄणः कर्तॄणोः कर्तॄणां षष्ठी कर्तरि कर्तृः कर्तृनि है ना, कर्तृनि कर्तरोः कर्तृषु। हे कर्तर हे कर्तृ हे कर्तृनि हे कर्तॄनि। पहले शब्दों के अर्थ बताओ, फिर एक बार और चलाएंगे। ऋतुपर्णः कपोलः जामातृ तडागः तरुः त्वष्ट्रु 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 नहीं त्वष्ट्रु देवों का कारागीर। दुर्जनः एक एक। हाँ, देवरुः देवरुः देवर धातृ धातृ। भैया याद किए नहीं किए? हाँ,
उत्पन्न करता या ब्रह्मदेव। नृ मनुष्य। परशु ऐसे आप चलाएंगे ना उसको भी। हाँ परशु भैया किसका है ना? परशुराम वो परशुराम वो नहीं, परशु है नहीं खेत में कुल्हाड़ी। अब ये परशुराम हो, परशु जिसके पास है ऐसा वो राम परशुराम। पांसु धूल। पितृ प्रभु। बाहु बिंदु। भर्तृ पति। धनी माली। भीमः पंडु का पुत्र बोला तो भी चलेगा। भ्रमरः दीदी बौरा। मनु कानून बनाने वाला राजा। लक्ष्मण ये सरल आएगा। वायु जो अभी चल रही है जोर से। विघ्न रुक क्या दिया वहाँ पर? रुकावट या अंतराय दिया है क्या शब्द है? पता नहीं। विमार्ग एक मिनट भैया। विमार्ग पीछे पीछे तो फिर जिसको छोड़ना है वही समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे? विष्णु हूँ। बंद करो, घर का काम घर में करना है, देख देख के नहीं बोलना है। बंद करो। शंभु शंभु मतलब ऋषि शिवदेव। शिवदेव। शिशु हूँ छोटा बच्चा। सौवेष्ट्रु कृष्ण ने युद्ध में जो भूमिका, कृष्ण की युद्ध में जो भूमिका थी, क्या कर रहा था कृष्ण साथ? अब इतना वर्णन करने के बाद कैसे होगा? हाँ कर्तृ दीदी। तीन चार बहुत सारे अभी तो नहीं, ये मैंने अलग अलग रूपारंत वाले जो लिखे थे ना, मैं भूल गई रूपारंत। करने वाला। गंत्रु गंत्रु जाने वाला। सोपा ते इतने। दातृ धाने दातृ देने वाला। द्वेष्टृ द्रष्टृ बहुत फटाफट। अच्छा क्रम क्रम से बोल रहे इसलिए ध्यान में रह रहे। रक्षितृ अग्रम अश्रु तालु तालु तालु। मधु मधु शहद। राष्ट्रम वसु द्रव्य धन। अमरावती क्षुदितः
अरे शुद्धि तो पता नहीं, जब लगती है सुबह तो पता चलता है। शुद्ध क्या बोला था आपने? शुद्धित, शुद्ध, शुद्धित, छुदा मतलब छुदा। जिसको भूक लगी आहे व काय करायचं, भूका, श्यामः, काला, अनेकशः, दीदी शुद्ध तो लिखा नहीं है। अनेकशः, अनेकशः, क्या? ये तो नहीं लिखा मेरे पास। बहुधा, तू, परंतु, आगे अणु प्लस ईश, अन्वेषति, खोजना, बराबर। अणु प्लस गम, अणु प्लस गम, क्या होता है उसका? अणु पीछे जाना। गल, दीदी गल मतलब गलना। गलती। छिद्यते, मतलब छेद करना, छेद करना, काटा जाना। दीदी अनेक सा का अर्थ क्या होता है? बहुत बार। बहुत बार। प्र प्लस नी, ये वो है अवयव। अच्छा, इसलिए आपने लिखा नहीं उसमें, अवयव है ये। प्र प्लस नी, अ कैसे कहाँ जोड़ रहे हैं यहाँ पर? प्र प्लस नी है, प्री नहीं थी। प्र प्लस नी का प्री क्यों बना रहे हो? प्रा प्लस नी, ना करना बनाया था आपने, वही ना, वही वाला उत्पन्न प्रणयति, प्रणयति। तो रचना करना। प्रणयति, रचना करना। अच्छा, ब्रु भरती, धारण करना। भरना, भरना। अणु प्लस मन, अनुमन्यते, पटकेल नहीं। अंदाज पंचे धागो दृश्य। हाँ, क्या? अणु प्लस मन, मान्य करना, अणु प्लस मन, किस कौन से गण का? ये चतुर्थ गण, बराबर। क्या बनता है उसका चलाते समय? अनुमन्यते, अनुमन्यते, बराबर। निर्मीयते, उत्पन्न करना। उत्पन्न करना। वांछति, धातुच आहे तो शब्द तो चलो। चाहना। चाहना, इच्छा करना, दोनों ही चलते। अब इधर से आना चाहिए ना। ये तो संस्कृत के हिंदी हो गए। इसके बाद अब इधर का बुरा मार्ग, दुर्वर्तन। मार्ग। यहाँ पर कौन सा है? कौन सा विमार्ग? दामाद, आज काय माझे डोळे बंद झालेत। कुल्हाडी, कुल्हाड़ी, परसू, परशु। देहों का कारागिर, ये कष्ट, मुझे पता था इसलिए। धातु नहीं, धातु ने इधर से पूछना है ना। मनुष्य, ये लेता। धूल, धूल, ना बोल। धूल, बिंदु। धूल, सॉरी, धूल तो ये बिंदु नहीं होती। धूल तो कौन होती है? धूल मैंने बताया था ना अभी। क्या बताया? तो वही तो पूछ रही हूँ। पांसा कहाँ था? 500। आगे देखने वाला,
दो क्यों लगाई हो? द्रष्टु दृष्टु। दृष्टु रक्षण करने वाला दीदी। रक्षण करने वाला रक्षक। रक्षित। रक्षितु रक्षितृ। जाने वाला इसका नंबर है। आता ते पण तुला चालतं. एक ही शब्द यहाँ भी याद नहीं, उधर से भी याद नहीं. हाँ आप उनका है लेकिन वो नहीं आ रहा है उनको. अवगच्छ जाने वाला. गंतु गंतरू. गंतु आंसू. बोलो दीदी आप. आंसू अरे जब आती है तब पता नहीं चलता है. इतना सरल नहीं आता. अश्रु. काला. काला कौन सा विशेषण है? काला के लिए भूख. इसको नहीं देखा लेकिन मैंने देखा. वो तो स्वाभाविक दिखेगा ही सामने नजर. जरूरी नहीं है कि अपनी आंखें उधर क्या है. हाँ वाह तो सामने ही देखो. खोजना. हाँ खोजना. हाँ धातु. सबसे पहले नंबर मैं बताऊं क्या? मेरा मुझे याद आ रहा है. खोजना. खोजो. अन्वेष. पहले नंबर की है ये भी मेरे को याद आ गया है. अब प्लस मन. इस अब प्लस इस. अनु प्लस ईश. पीछे जाना. बोला आप. नीचे जाना. अनुगच्छ. गम अनुगम. काटा जाना. छेड़ी हो गए. चल देते. गलती. गलती. मान्य करना. आपने बताया था अभी. ए मैं बताऊं मुझे नहीं आता था तब. अब वो तो नहीं आओ मैंने ये सबसे लास्ट टाइम. लास्ट नेम. क्या है वो? अनु प्लस मन. अनुमन्यते. निर्मीयते. उत्पन्न करना. अच्छा दूसरा कुछ अब इसमें भरना. ब्रीथ. बराबर. इतने हो गए. अब चलो आगे. एक दो नियम लिखवाने हैं. आपको 6 का एक नियम लिखा है ना पूर्व में. वो स का छ. श का छ वही ना. हाँ वही. क्या लिखा है उसमें? शब्द के अथवा हम्म। के अंत में किसी भी वर्ग के चार व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन श के पहले हो और उसके पश्चात स्वरांत अंतस्थ व्यंजनांत अथवा अनुनासिकांत ऐसा श आने पर उस श का विलोप से छ होता है. अब यहाँ पर और एक 6 का नियम है. नहीं उसके पहले. व्यंजन संधि है. इसका 6 का ही लिखो पहले. अब कहीं वाक्य में शायद वो आएगा उसमें. 6 के पूर्व में व्यंजन संधि. छ के पूर्व में स्वर हो तो उसका छ होता है. उसका यानी उस छ का.
क्या लिखा है? चच अच्छा नहीं, आधा छ बोलते हैं उसको। दो बार हो गया यहाँ पर ना। छ होता है। आगे में थोड़ा साइलेंट है। यदि शब्द क्या तो रूप के अंत में दीर्घ स्वर हो, यदि शब्द के अथवा रूप के अंत में शब्द के अथवा रूप के अंत में दीर्घ स्वर हो तो यह छ विकल्प से होता है। कोणाच तर कोणाची वाट बघते। तो यहाँ पर शिव प्लस छाया। अब यहाँ पर क्या है? छ के पूर्व में स्वर हो, तो इस छ के पूर्व में यहाँ पर कौन सा स्वर है? अ है। तो इसका क्या बनेगा? इस छ का छ बनेगा। रामेण छिद्यते। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या बनेगा? माला छाया। अब कोई शब्द नहीं है, आपको एक आकरण दिखाने इसलिए मैं बोल रही हूँ। इसका कोई होता नहीं वैसे। माला छाया एक वाक्य ना। अब ये क्या है? यदि शब्द के अंत अथवा रूप के अंत में दीर्घ स्वर है, दीर्घ है ना, तो इसका माला छाया ही रहेगा, एक नहीं तो माला छाया बनेगा। हाँ, और दीर्घ होगा तो होगा भी और नहीं भी, नहीं होगा तो वैसा का वैसा रहेगा, और होगा तो इस प्रकार होगा। समझ में? हाँ। आगे दूसरा नियम। अब एक मिनट क्या है देखते हैं। स्वर संधि में लिखो चलेगा, ऐसे नियम हाँ लिख सकते हैं वहाँ पर भी, लेकिन संधि ऐसा नहीं, एक ये है वो शब्द बनाने की पद्धति है। एक बार एक
क्या नियम है? व्यंजनादि नामों के अ और स्वरादि नामों के पूर्व अन लगाने पर निषेधार्थ होता है, अर्थात मूल शब्द का उल्टा अर्थ होता है। पढ़ भी नहीं सकते। व्यंजनादि स्वर में लिखो, व्यंजनादि नामों के पूर्व में, व्यंजनादि नामों के पूर्व में अ हो और स्वरादि और नामों के पूर्व और स्वरादि नामों के पूर्व में अन लगाने पर निषेधार्थ होता है। अ होने चाहिए, अ और अ होने, यहाँ पर ये होने चाहिए क्योंकि अ लगा रहे हैं ना आगे। व्यंजनादि नामों के पूर्व में अ और स्वरादि नामों के पूर्व में अन लगाने पर निषेधार्थ होता है। उदाहरण, पूरा है। आधे नहीं शुरुआत और यानी जिसमें शुरुआत नहीं है अनादि, अनादिकाल से, जहाँ पर प्रारंभ नहीं है। ये शुरुआत कहाँ ना, ये प्रारंभ से रही। बहुत सारे शब्द आएंगे ऐसे, तो एक उदाहरण है अनादि। और कौन सा शब्द है उसमें? गुरु प्लस अगुरु, जो गुरु नहीं है वह, क्या गुरु ने भारी, जो भारी ने उल्टा अर्थ हो गया ना यहाँ पर, गुरु ने भारी और अ लगाने पर निषेधार्थ हुआ अगुरु। अजीव, जो जीव नहीं है वह अजीव। अधर्म, जो धर्म नहीं है वह अधर्म। तो उसका ये निषेधार्थ होता है मतलब? नहीं, ऐसा अर्थ हुआ ना, इसका उल्टा अर्थ हो गया ना वो। गुरु ने भारी, अरे जो भारी नहीं है, निषेध है नहीं, उसका निषेध दिखाने वाला। समझ में आया? सरल, ऐसे नियम कुछ कठिन नहीं है। अब वाक्य करेंगे। वाक्य करने तो नींद आ रही हम्म है। वाक्य करने तो नींद आ रही है। खेल खेल वाक्य करने से नींद आती है। दिमाग दौड़ाना पड़ेगा ना।
बोलो. अभी आपली संधी विच्छेद करो पहले. कौन सब मिक्स आएंगे वाक्य में, तो ज़्यादा आएंगे वो यूज़ करने के लिए कर्ता रूप में वगैरह. हाँ, यहाँ पर क्या है, संधि पहले संधि विच्छेद. यहाँ पर ये शंभु शब्द है और यहाँ र दिख रहा है, तो क्या करेंगे, पहले र का विसर्ग करेंगे. तो शंभु जयति, तो इसका अर्थ क्या हो गया, शंभु यानी शंकर या शिवदेव. अब ये जयति क्या है, क्रियापद है. मूल धातु क्या है, जी जय. कौन से गण का है, कौन से गण का है, विजय मतलब जीतना, प्रथम करता है. प्रथम गण का धातु है. और शंभु क्या है, करता है. हाँ, शंभु यानी शिवदेव जीतता है. बोलो भैया. बाहु स्फुरतः. तो बाहु स्फुरतः क्रियापद, क्रियापद और बाहु कर्ता, करता. स्फुरतः मूल धातु कौन सा है, स्फुर. कौन से गण का है, स्फुर. प्रथम गण परस्मै पद. हाँ, एक स्फुर धातु का कौन से पुरुष का कौन सा वचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन. और एक बाहु क्या है, हाँ, तो बाहु दीर्घ होना चाहिए शायद. कसं काय दिलंय नाही. तो बाहु क्या है, करता. बाहु विभक्ति कौन सी है, चलो बाहु शब्द. विसर्ग तो लगा नहीं है तो. बाहु पुल्लिंग नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग. बाहु नपुंसकलिंग नहीं, पुल्लिंग है वो, पुल्लिंग है शब्द नहीं, नपुंसकलिंग है ना बाहु शब्द. तो उपकरण पुल्लिंग है तो गुरु जैसा चलेगा. तो द्वितीया का एक प्रथमा का भी वचन. द्वितीय का भी, द्वितीय का भी. अच्छा, यहाँ पर गुहे बाहु ये दीर्घ चाहिए, पुस्तक में भी गलत हो गया वो. यहाँ पर एक दीर्घ चाहिए तो बराबर बैठता है. हाँ, अब यहाँ पर बाहु क्या हो गया, बाहु क्या है, बाहु क्या है, भुजा, कौन से विभक्ति है, कौन से विभक्ति कौन सा वचन,
हाँ का एक वचन दो ही वचन प्रथमा द्वितीय दोनों का गुरु 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 हो गुरु विसर्ग नहीं है ना हाँ गुरु हो गुरु दीर्घ है तो फिर प्रथमा का द्विवचन द्विवचन तो क्या हो गए वाक्य में तो प्रथमा विभक्ति है तो कर्ता और क्रियापद। आप बाहु यानी भुजा कितनी भुजाएं दो भुजाएं हैं। स्फुरत यानी हाँ स्फुरायमान स्फुरायमान होने क्या बोलते हो ना नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको था स्फुरना थरथरना या जो युद्ध के लिए उनमें जोश जगता है ना वो जोश दो भाव स्फुरायमान होते हैं दम है अब नहीं वो काम करने के लिए तैयार हुआ है दो बाहु स्फुरायमान हुए स्फुरायमान है ना क्या हिंदी में मुझे देखना पड़ेगा उसका संस्कृत में उसमें क्या बोलते हैं किसमें मराठी में स्फुरते स्फुरता है स्फुरणे स्फुरायमान होने अर्थ में क्या बोलते हैं मराठी अर्थ में क्या बोलते हैं स्फुरते स्फुरणे स्फुरणे इसको यही बोलते हैं संस्कृत हाँ वो स्फुरायमान हिंदी में स्फुरायमान होना है ना तैयार होना ऐसा होगा स्पंदन पावते जैसे कोई युद्ध के लिए जा रहा है तो उसके सब शरीर तैयार होता है ना युद्ध के लिए वो तैयार होना ही अर्थ है ठीक है ना दो भुजाएं स्फुरायमान होती हैं जोश जोश प्राप्त करती है युद्ध के लिए जो है ना बाहु में बोला जाता है स्फुरायमान फिर भी एक बार मैं कल बताती हूँ आगे आगे चलो वायुना तरवः वायुना तरवः कंपनते अभी आए ना सभी कंपनते बोलो किसका नंबर है हाँ वायुना हाँ वायुना वायु वायु गुरुदेव चले तो गुरुना गुरुना गुरुनी तृतीय का एक वचन तृतीया का एक वचनाने साधन हुआ तरवः कर्ता कर्ता कौन सा वचन प्रतिमा का बहुवचन प्रथमा का बहुवचन कंपनते बहुवचन प्रथम पुरुष का बहुवचन मूल धातु कंप कंप कौन से गण का है कंप है प्रथम प्रथम गण पद कौन सा है आत्मनिपद आत्मनिपद हाँ तो अभी बोलो अर्थ तरवा मतलब वृक्ष हाँ वृक्ष हवा से हम्म कांपते हैं बराबर अभी काँप रहे हैं ना हवा से काँपते हैं आगे भ्रमरा मधु पिबंती बोलो पिबंती क्रियापद हाँ मधु मधु कर्म है भ्रमर और संधि कौन सी है यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन यानी संधि हो गई ना यहाँ पर क्या हुआ भ्रम अब ये बहुवचन है तो कर्ता भी है तो भ्रम रहा हो गया मधु पिबंती विसर्ग का विसर्ग के पूर्व में आ है आगे म है इसलिए यहाँ पर विसर्ग का हो गया तो क्या हो गया भौ भौरा शहद भौरा भौरा
शहद पीते हैं, भंवरे आएगा ना यहाँ पर, शहद पीते हैं। भंवरे शहद पीते हैं। स्फुरता वाटतं का हवा हवा आहे किसमें? धातु, धातु निकालना, स्फुर धातु निकालना। हो गया? ऊपर का मिटा रही हूँ अभी। नरा वसूनी वांछती। बोलो भैया। वांछन के लिए क्रियापद क्रियापद मूल धातु कौन सा है? वांछन वांछ कौन से गण का है? प्रथम का पद कौन सा है? परस्पर अच्छा, वसूनी क्या है? ये कर्म हाँ, कर्म की विभक्ति कौन सी? द्वितीय द्वितीय का वचन कौन सा? वसूनी ये हो गया द्वितीय का बहुवचन बहुवचन, बराबर। अब यहाँ पर संधि है नरा, इससे कौन सी विभक्ति होती है क्या? नहीं तो तो नरा है ना, तो वो एक शब्द आपसे बुलवाना रह गया था, उस वहाँ पर आए। हाँ, नहीं, यहाँ पर मूल शब्द नर ही है, तो यहाँ पर क्या हो गया? संधि क्या होती है यहाँ पर? नराहा, नराहा वसूनी। क्योंकि नराहा ऐसे कौन सी विभक्ति तो होती नहीं है। हाँ, तो नराहा वसूनी वांछन्ति, तो अर्थ क्या हुआ? नर यानी मनुष्य मनुष्य, वसूनी मतलब द्रव्य धन द्रव्य। हाँ मनुष्य द्रव्य को हाँ धन को हाँ, चाहते हैं मनुष्य धन को चाहते हैं। इंद्रः शत्रु न जयत। इसका नंबर है। पहले इसको संधि विच्छेद करो। हाँ, शत्रुन अजयत, बराबर। अजयत क्या है? हाँ, शत्रुन क्या है? और इंद्र क्या है? करता है। एक कौन से काल का वाक्य? वर्तमान काल का है, भूतकाल का है? भूतकाल का है, बराबर। हाँ, अब इसका अर्थ क्या करेंगे? भूतकाल का आत्मनेपदी प्रत्यय लगा वो है ना, वो जय है ना, विजय आत्मनेपद की धातु है। आत्मनेपद की का धातु है? जी जय तो परस्मैपद की धातु है। भूतकाल का है तो क्या लगाना पड़ता है कर्ता को? अर्थ करते समय था ने इंद्र ने शत्रु को, कितने शत्रु हैं? बहुत सारे शत्रुओं को। इंद्र एक ही है। शत्रु कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? का बहुवचन। तो कितने हो गए शत्रु? बहुत सारे शत्रु। तो फिर शत्रुओं को, शत्रुओं को जीता था। जीता, इंद्र नहीं जीता। ने लगाए तो भूतकाल का ही हो गया ना।
योधो राविशी, ये द्विखंड चिन्ह है बीच में, क्षिपति। संधि विच्छेद करो, आगे कौन है? योधः हुआ, क्यों? ओ है, विसर्ग करो। आप द्विखंड है तो और यहाँ पर क्या है? कौन सी मूल शब्द क्या है? खोजो पहले। यहाँ पर क्या शब्द निकल रहा है? हाँ, इसको निकालो। यहाँ पर क्या? हाँ, यहाँ पर क्या निकाले? इशु निकाल तो आराव हुआ, एक क्षिपति है। अभी आराव तो कोई विभक्ति है नहीं है। कौन सी विभक्ति है फिर? मूल शब्द कौन सा है? अरे जिसमें है वो कौन सी विभक्ति आती है? कौन सा शब्द आता है? हाँ, कारांत, इकारांत सब आएंगे इसमें। रुकारांत का है यहाँ पर। ऐसा कौन सा शब्द है जो आराव होता है? संधि हुई है। हाँ, कौन सी संधि है? अरे बाकी जगह पे वो हो जाता है ना, असमान जाति का स्वर आने पर या वारा ला का ई ऊ नहीं 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 नहीं, वो नहीं संधि, आयादी संधि होती है यहाँ पर। तो ये कौन सा है? आरव। औ है तो औ का औ बना? अब आरव इशु क्षिपति। क्षिपति क्रियापद। इशु कर्ताच की। हाँ, योद्धा करता, इशु कर्म है। इशु चाहिए क्या? इशु दीर्घ है, रस्वनी दीर्घ है, इसलिए नहीं बैठा था मुझे। योद्धा करता। आरव, आरव कौन किसका होता है? आरव, आरव कशाचं झालं? आदि मतलब शत्रु। बराबर। मग आदि शब्द का आरव क्या, कौन सी विभक्ति है? हाँ, अरे कभी चलाओ आर्य शब्द। आरिना अरिभ्याम अरिभ्यः तृतीय, आरिने अरिभ्याम अरिभ्यः अरे अरिभ्याम अरिभ्यः चतुर्थी, अरे हे अरिभ्याम अरिभ्यः पंच, अरे हे अर्योः अरीनाम षष्ठी। और तो क्या आया? तो कहाँ गया सब पीछे का? पुढचा पाठ तुमचं पाठ तो आरव आया ना। कौन सा विभक्ति, कौन सा वचन? हाँ, इसलिए पीछे का भूलना मत। सब आएगा, पहले से लेकर अभी तक सब आएंगे। भूतकाल आएगा, वर्तमान काल आएगा, परस्मय पद आएगा, आत्मनेय पद आएगा, कर्मणी आएगा, अकारांत, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। तेवढं हुशार आहे तो। चलो, कर्ता हो गई, उदाहरण हो गया। सप्तमी का यीशु कर्म और क्षिपति। अच्छा, योद्ध यानी योद्धा। हाँ, अब यार सप्तमी है तो शत्रु पर कितने बाण? यीशु कौन से विभक्ति का कौन सा वचन? कर्म की विभक्ति द्वितीया का। यीशु यीशु द्वितीया का द्विवचन। तो कितने हो गए? 2 बाण, 2 बाण फेंकता है। वर्तमान काल का वाक्य है। योद्धा शत्रु पर 2 बाण फेंकता है। हाँ, तो
इसलिए वो अब हिंदी में मुझे भी पता है। उसका अर्थ तो है उसके स्फुरन चढ़ा है ऐसा बोलते हैं ना हम। जैसे लड़ाई पर जा रहे तो उसके अंदर जो जोश जगता है ना उसको स्फुरन कहते हैं। अब आप उसको जोश जगाना तो आप वाक्य बिठाना पड़ेगा ना। स्फूर्ति मराठी हिंदी हिंदी में। आगे हो गया। नहीं अभी बना नहीं ना, अभी कल के लिए होमवर्क और 5-10 मिनट है अपने पास। 2-3 वाक्य और बनेंगे, मेरा काम कम हो जाएगा कल का। चातको तो है, थोड़ा सा मेरा तो ऐसा ही है। चातको जलस्य बिंदुमपि न लभते। किसका नंबर है भैया? अच्छा किसका है वो बोलो। पहले तो यहाँ पर संधि विच्छेद। चातकः जलस्य बिंदुम अपि न लभते। आगे अब कर्ता जलस्य संबंध बिंदु कर्म अपि न लभते क्रियापद। चातक यानी मतलब एक पक्षी, पक्षी का नाम है चातक। तो चातक जल का बिंदु या बूंद लिखो। जल की बूंद और आप यानी बूंद भी नहीं लब यानी प्राप्त करना। प्राप्त नहीं प्राप्त करते क्यों करता है, एक ही है ना यहाँ पर। चातक पक्षी जल की बूंद भी नहीं प्राप्त करता है। आगे विष्णवे पूजा रोचते। बोला हाँ बोलो फटाफट। हाँ चलो टाइम नहीं अपने पास। हाँ रोचते क्रियापद पूजा कर्म विष्णु करता। हाँ संधि है क्या इसमें? कुछ नहीं है। हाँ तो आगे बोलो। कर्ता पूजा है ना, तो पूजा अच्छा पहले से बोलो। हाँ विष्णवे, यहाँ पर मूल शब्द क्या है? विष्णु। अब विष्णु शब्द का विष्णवे कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी का एक वचन। पूजा का मूल शब्द पूजा। अब यहाँ पर पूजा यह कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन? प्रथमा का एक वचन बराबर। अब यहाँ पर आप पहले रोच है, ध्यान लगा के करना। तो अर्थ करते समय कैसे करना? विष्णु को बराबर। विष्णु को पूजा अच्छी लगती है। विष्णु को पूजा अच्छी लगती है। प्रभु भी
भृत्या प्रभुभिर्भृत्या आदिशन्त। जब किसी को अच्छा लगता है तो उसकी चतुर्थी होती है। संधि करो। तो प्रभु भी कर्मणि कर्तरि वाक्य, ये कर्मणि कर्मणि वाक्य। हाँ, अब यह संधि करो पहले इसका। प्रभु भी प्रभु भी, क्यों? क्योंकि र है, र का विसर्ग किया, और भृत्या और आदि भृत्य की विभक्ति कौन सी है? मूल शब्द क्या है? भृत्य। भृत्य है ना? तो प्रभु भी तो ये तृतीया विभक्ति होगी। तृतीया का बहुवचन। नहीं, भृत्य। हाँ, भृत्य शब्द है ना। मूल शब्द क्या है यहाँ पर? भृत्य। अब भृत्य शब्द चलाओ। भृत्य है ना? किसके जैसे चलाना है? देव देव हो, चलाओ। देव देव नहीं चलाना, भृत्य चलाना। तो मतलब ये प्रथमा का बहुवचन होगा। प्रथमा का चलाओ ना, वही बोल रहे हो। भृत्य त्याओ। भृत्याः प्रथमा। हाँ, बराबर, यानी संधि हो गई। ये मुझे बताना था कि यहाँ पर संधि हुई है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर ये संधि निकाली मैंने। बराबर। अब वाक्य बना। अब यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? प्रभु भी प्रभु शब्द है। हाँ, प्रभु शब्द का प्रभु भी ही तृतीया का बहुवचन। तृतीया का बहुवचन। भृत्य प्रथमा विभक्ति का एक वचन हाँ, बहुवचन। आ प्लस दिश धातु का प्लस दिश, मतलब आदेश। हाँ, आदिशंत है। कौन से पुरुष का कौन सा वचन? तीता अंति कहाँ लगा रहे आप? नहीं, वो अंतर उसमें निकलेगा लास्ट में। हाँ, गीता अंति होती अंति होता है वहाँ पर। तो है, ये तो भूतकाल का है। भूतकाल चल रहे हैं वाक्य। हाँ, ये कर्मणि, कर्मणि भूतकाल का कर्मणि वाक्य है। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन। प्रथम पुरुष का बहुवचन। अच्छा, तो करो अर्थ। प्रभु स्वामी हाँ, स्वामी से क्या के द्वारा कितने हैं? बहुत सारे ना। तो स्वामी, स्वामियों से स्वामियों के द्वारा। हाँ, भृत्य भृत्य यानी नौकर। नौकर। हाँ, नौकर। भूतकाल का वाक्य है। नौकर आदेश से गए। आदिशित किए गए। आदिशित, ये गए थे। आदिशित, आदिशित शिरस दीर्घ आता है हिंदी में। नौकर आज्ञापित, आज्ञा शब्द आया ना वहाँ पर। आज्ञापित किए गए, या नौकर को आज्ञा दी गई, ऐसा आएगा। फिर आज्ञा देना आता है ना, प्लस दिशा धातु का अर्थ। तो नौकर आज्ञापित किए गए, नहीं किए गए थे। आज्ञा दी गई थी। हाँ, आज्ञा दी गई थी। स्वामियों के द्वारा नौकर आज्ञापित किए गए थे, ऐसा ही है, दिए गए थे। ये अब कर्तरी वाक्य हो गया भूतकाल का। अभी भूतकाल का कर्मणि वाक्य करना है ना। अब बनाने के लिए फटाफट बोलो अब। चलो लिखो।
चलो विश्वस्य वाक्य लिखने फटाफट। विश्वस्य कर्तारं नमामि। विश्वस्य कर्तारं नमामि। गुरुभ्यः गुरुभ्यः शिष्यस्य शिष्यस्य विनय कथयामि। सीता लक्ष्मणं देवरं मन्वगच्छत्। कन्याया भर्तारं कथयामि। जामातरं वदन्ति। भर्त्रे संदेशः प्रहीयते। नार्याः कपोलयोर् नयनाभ्यां श्रुनि गलन्ति। त्वष्ट्रामरावती निरमीयत। पितरो हैं, पितरौ नहीं, पितरो वन्द्यन्ते पुत्रैः। रामो जनकस्य जामाता। पांडवा द्वेष्टॄन् युद्धे अजयन्। ये विद्विखंड चिन्ह है बीच में।
भर्तारं मनुसरन्ति किंकरः किंकरः मनुना धर्मः प्राणीयत मनुना धर्मः प्राणीयत। ऊपर का मिटाकर ऊपर ही लिखते हैं। नीचे का क्या है? मनुना धर्मः प्राणीयत, उसके ऊपर है भर्तारम मनुसरन्ति किंकरः, उसके ऊपर है पांडवा द्वेष्टुन युद्धे अजयन या जयन। ऐसे क्रम से बताए, किसी किसी को समझ में नहीं आता ना, इसलिए नीचे के एक बार वाक्य बता दिए। धात्रा प्रजा प्रजाः सृज्यन्ते। आगे का वाक्य है तडागस्य जलम तडागस्य जलम मार्गे गंतृभिः रपीयत। अंतिम वाक्य है याचका दातारं न लभन्त। इतने वाक्य करके लाने हैं, फिर कल ये होने के बाद फिर आपको हिंदी के वाक्य बताए जाएंगे। उत्कृष्ट खालचं पण दाखवायचं आणि